का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स। हम पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स के बारे में। जो पिंक लाइन में पढ़ा है वो देखो पहले। अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर क्या होते हैं? बेसिक कंपाउंड होते हैं। क्या फॉर्मेशन के लिए? डिटर्जेंट जो सर्फ आप यूज़ करते हो, एंटीसेप्टिक्स जैसे डेटोल वगैरह, और फ्रेगरेंस, परफ्यूम्स के अंदर मेनली कौन से यूज़ होते हैं? ईथर्स का यूज़ करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव हमारे चैप्टर के पढ़ने का क्या रहेगा? पहला, हम कैसे नेमिंग करेंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर्स की, IUPAC नेमिंग। फिर हम इनकी रिएक्शन और प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे अल्कोहल्स की प्रिपरेशन होती है एल्कीन या एल्डिहाइड से, और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस का डिस्कशन करेंगे प्रिपरेशन के बाद, और फिर फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर्स की। तो चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। हमने पढ़ा था कि जो सब्स्टिट्यूशन है एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोकार्बन से बाय अनदर, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन, ठीक है। अब उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम का रिमूवल और उसका रिप्लेसमेंट किसके साथ? अनदर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। वो क्या रिजल्ट करता है? फॉर्मेशन ऑफ एन एंटायरली न्यू कंपाउंड हैविंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। मतलब हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से। और अगर हम हाइड्रोजन, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन का रिमूवल करके कोई और एटम उसकी जगह लगा देते हैं तो क्या बनता है? एक नया कंपाउंड बनता है, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी नई होंगी और एप्लीकेशंस भी नई होंगी। अब अल्कोहल्स और फिनोल्स वो कैसे बनेंगे? जब हाइड्रोजन एटम को हटा के हम एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर OH ग्रुप का इंसर्शन करेंगे तो हमारे बनेंगे अल्कोहल और फिनोल्स। अब देखने वाली बात ये है कि अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सब्स्टिट्यूशन होगा OH ग्रुप का तो वो होंगे एलिफेटिक अल्कोहल्स, और अगर बेंजीन रिंग के अंदर H का सब्स्टिट्यूशन है तो वो बनेगा हमारा फिनोल, ठीक है। दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री एज वेल एज इन द डे टू डे लाइफ। अब ये हमें पता ही है कि ये जो क्लासेस हैं कंपाउंड के, अल्कोहल और फिनोल, ये क्या होते हैं? एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इसकी? इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, मिथेनॉल इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए, हमारी लेबोरेटरीज़ के अंदर भी, क्योंकि हम सॉल्वेंट के यूज़ करते हैं कई बार, मिथेनॉल इथेनॉल ये करते हैं ना। और डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल के लिए हम यूज़ करते हैं मिथेनॉल, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है? पॉइजनस। For instance, have you ever noticed that ordinary spirit used for polishing wooden furniture is chiefly a compound containing hydroxyl group ethanol? मतलब जो फर्नीचर को हम पॉलिश करने के लिए कंपाउंड यूज़ करते हैं वो भी उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब OH ग्रुप, और वो क्या होता है? हमारा इथेनॉल। द शुगर वी ईट, जो शुगर हम खाते हैं। द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक्स, जो कॉटन हम फैब्रिक्स में यूज़ करते हैं। द पेपर वी यूज़ फॉर राइटिंग, जो पेपर हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं। एंड ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप्स। ये सारे कंपाउंड्स किससे बने हैं? OH ग्रुप से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, नो नोटबुक, बुक्स, न्यूज़पेपर, करेंसी नोट्स, चेक्स, सर्टिफिकेट्स, कुछ नहीं हो। सोच के देखो, पेपर ही ना हो तो the magazines carrying beautiful photographs and interesting stories would disappear from our life. जो इतनी अच्छी अच्छी मैगजीन्स हम पढ़ते हैं, फोटोग्राफ्स हमारे बनते हैं, वो क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाएंगे हमारी लाइफ से। इट वुड हैव बीन रियली अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो कितना अलग वर्ल्ड हो जाएगा ना हमारा, अगर पेपर ही ना हो तो। ना पेपर होंगे, ना एग्ज़ाम लिखने होंगे, और ना पेन कलम होगा। और फिर पढ़ना ही क्यों है? फिर तो सिर्फ ओरल टेस्ट होंगे। An alcohol contains one or more hydroxyl group directly attached to carbon atom of an aliphatic system, while a phenol contains OH group directly attached to a carbon atom of an aromatic system. ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्कोहल है वो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा OH ग्रुप, जो कि डायरेक्टली अटैच होगा कार्बन एटम से एलिफेटिक सिस्टम के अंदर।
और फिनोल का OH ग्रुप किससे अटैच होगा? कार्बन से, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर, ठीक है। द सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी ग्रुप yields another class of compounds known as ether। और अगर हम हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हाइड्रोकार्बन के अंदर कर दें OR या फिर ARO, मतलब एल्कोक्सी तो वो होते हैं जो एल्काइल ग्रुप O ऑक्सीजन एटम से जुड़े हों और फिर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करें। एराइल ऑक्सी ग्रुप वो होते हैं जो कि बेंजीन ग्रुप्स या फिर एराइल ग्रुप्स ऑक्सीजन से जुड़े हों और फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, वो होंगे एराइल ऑक्सी ग्रुप्स, ठीक है। जैसे कि CH3O अगर रिप्लेस करेगा CH3 के अंदर H से तो क्या बन जाएगा? CH4 के अंदर H से तो बन जाएगा CH3O CH3, ठीक है। अगर C6H5O फिनॉक्सी ग्रुप है वो रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को CH4 से तो क्या बन जाएगा? एराइल ऑक्सी ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल डाइमिथाइल ईथर जो अभी हमने पढ़ा है, वो डाइमिथाइल क्यों लिखा है? क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं। और ईथर क्यों लिखा है? ROR ग्रुप को बोलते हैं ईथर। 2 एल्काइल ग्रुप जब बीच में ऑक्सीजन से जुड़े हों तो वो बोलेंगे हमारा ईथर, 2 ऑक्सीजन से जुड़े हों तो वो हो जाएगा हमारा एस्टर। You may also visualize ethers as compounds formed by substituting the hydrogen atom of hydroxy group of an alcohol or phenol by an alkyl or aryl group। मतलब अगर जो अल्कोहल बने थे वो तो कैसे बने थे? ROH ग्रुप होगा या फिर क्या होगा? AROH ग्रुप। अब अल्कोहल और फिनोल के अंदर जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसमें से हाइड्रोजन निकाल के आप किसी एल्काइल या एराइल ग्रुप को फिट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा ईथर बन जाएगा। इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ये 3 क्लासेस, कैसे अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, इनकी क्या क्या केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम इनका नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स की, मेक्स देयर स्टडी सिस्टमेटिक एंड हेल्प सिंपलर। अब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करेंगे ना तो उससे क्या हो जाती है? चीज़ें सिंपलर हो जाती है और सिस्टमेटिक हो जाती हैं। पहले जैसे नेमिंग पढ़ेंगे, अब रैंडम पढ़ने लग जाओ, कहीं से पहले रिएक्शन पढ़ ली, फिर क्या मन में आ गया, फिर नेमिंग करोगे आप, फिर वो करो तो वो क्या हो जाएगा? होच पोच हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। अब पहले नेमिंग करोगे आप, फिर आपको कोई कंपाउंड दे दिया कि, फिर आपने रिएक्शंस पढ़ी, अब बीच में आपको दे दिया कि सीधा नेम दे के और रिएक्शन करवानी दे दी। तो अगर आपको नेमिंग पता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा नेमिंग से। तो इसीलिए क्या होता है, हमें क्लासिफिकेशन कंपाउंड्स के सिस्टमेटिक वे के अंदर पढ़नी चाहिए। एल्कोहल्स, अब एल्कोहल्स हमारे कैसे हो सकते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक, मतलब जिसके अंदर एक OH हो वो मोनो, 2 OH ग्रुप हो वो डाईहाइड्राइड, देखो ये स्ट्रक्चर भी है, 3 OH ग्रुप हो तो ट्राईहाइड्राइड। एल्कोहल्स और फिनोल्स क्लासीफाई होंगे मोनो, डाई, ट्राई, पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड्स के अंदर, जो डिपेंड करेगा कि कितने OH ग्रुप हमारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे किस बेसिस पे कि हमारा जो कार्बन है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है जिस पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। पहला होगा वो कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है और OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। इन दिस क्लास ऑफ एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल्स की ये क्लास, जो OH ग्रुप है वो अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से, ठीक है। जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है इनके अंदर क्या होगा? इन दिस 3 टाइप ऑफ एल्कोहल जो OH ग्रुप है वो अटैच होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन एटम से। प्राइमरी कार्बन एटम वो होगा जो फर्दर हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल वो होगा जो कार्बन, एक सेकेंड,
देखो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा ना वो होगा जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन हो, एक OH ग्रुप हो और एक एल्काइल ग्रुप हो। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जिसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप हो और एक हाइड्रोजन हो और एक OH ग्रुप है, उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्शरी अल्कोहल वो होगा कार्बन sp3 एटम जो कि 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा और चौथे पे कौन सा होगा, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल। ठीक है, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। और जो मैंने पहला केस बताया था ना वो कि कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हुए फिर OH, वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा होता। ठीक है, जैसे मिथेनॉल CH3OH, उसके ऊपर क्या है, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हों और चौथा क्या है, OH ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, अब है एलाइल अल्कोहल। एलाइल अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो sp3 कार्बन से तो जुड़ा होता है लेकिन उसके एडजेसेंट में क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, इसीलिए उसे क्या बोलेंगे हम, एलाइलिक कार्बन। जैसे प्राइमरी एलाइलिक, अब ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो सेम उसी तरीके से होंगे कि OH जिस कार्बन से हो, अगर एक एल्काइल जुड़ा हो उस कार्बन से तो क्या होगा, प्राइमरी। अगर 2 एल्काइल जुड़े होंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी। 3 एल्काइल जुड़े होंगे तो क्या होगा, टर्शरी। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी एलाइल होने के लिए कि OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके एडजेसेंट वाला कार्बन डबल बॉन्ड से होना चाहिए कनेक्टेड। अब प्राइमरी के अंदर देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, और फिर ये किससे जुड़ा है, C से, और फिर सीधा OH ग्रुप से। जो कार्बन OH से जुड़ा है उसके आगे वाला कार्बन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से, तो क्या होगा, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल। अब एक हाइड्रोजन को हटा दो और फिर एल्काइल ग्रुप लगा दो तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। और जहाँ पे कार्बन पे तीनों एल्काइल ग्रुप हो और चौथा OH, वो होगा टर्शरी अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, इन दिस अल्कोहल जो OH ग्रुप है वो अटैच होगा sp3 कार्बन से और उसके अगले वाला ग्रुप क्या होगा, एरोमेटिक रिंग, जैसे C6H5 की रिंग। अब प्राइमरी सेम वही है, एक बार आपको याद हो गया कि प्राइमरी के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप कार्बन पे। सेकेंडरी के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन, एक OH। टर्शरी के अंदर क्या होगा, 3 एल्काइल ग्रुप और एक OH। ठीक है, अब इसे कार्बन को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बना दो और एल्काइल ग्रुप की जगह क्या करो, C6H5 जोड़ दो एक जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएंगे। एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, जो C6H5CH2OH है इसे क्या हम बोलेंगे, एलाइलिक, और C6H5CH2OH है उसे क्या बोलेंगे हम, बेंजाइलिक। जो ये डायग्राम के अंदर दिख रहा है, क्योंकि ये C6H5CH2OH से जुड़ा है ना, OH किससे जुड़ा है, उस कार्बन से जो C6H5 से जुड़ा है, तो वो क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। और अगर CH2 C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, एलाइलिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH, अब दूसरे कंपाउंड कौन से आ गए जिसके अंदर क्या होगा, कार्बन जो OH से जुड़ा है वो किससे जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड से। ठीक है, दीज अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इन्हें क्या बोलेंगे हम, विनाइलिक कार्बन। इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है विनाइलिक, एलाइलिक और बेंजाइलिक में, तो ये इजी है। अगर जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उससे डायरेक्ट डबल बॉन्ड होगा तो विनाइलिक, जिस कार्बन पे OH होगा वो CH2 C6H5 से जुड़ा है वो बेंजाइलिक, और अगर कार्बन से अगला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो क्या होगा, एलाइलिक। ठीक है, अब आ गए फिनोल्स। फिनोल के अंदर भी सेम वही है, मोनो, डाई एंड ट्राई फिनोल्स हो सकते हैं। जैसे मोनोहाइड्रिक कौन सा होगा, OH ग्रुप सीधा कार्बन से जुड़ा हो, एक OH ग्रुप हो जिसके अंदर। डाईहाइड्रिक 2 OH ग्रुप एक स्ट्रक्चर के अंदर। ट्राईहाइड्रिक 3 OH ग्रुप हो एक स्ट्रक्चर के अंदर। अब है ईथर्स। ईथर्स आर क्लासिफाइड सिंपल और सिमेट्रिकल। अगर एल्काइल और एलाइल ग्रुप जो कि अटैच होगा ऑक्सीजन एटम से वो सेम होगा तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल।
एंड मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल। और मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कब होगा? जब दो ग्रुप डिफरेंट हो गए, जैसे डाईइथाइल ईथर के अंदर डाईइथाइल ईथर, इसका मतलब क्या है? C2H5O C2H5, इथाइल होता है C2H5, ईथर है इसका मतलब बीच में एक ऑक्सीजन, और डाई इथाइल है इसका मतलब दो इथाइल किससे जुड़े हुए हैं? एक ऑक्सीजन एटम से। तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि दो इथाइल ग्रुप जुड़े हैं एक ऑक्सीजन से। तो सो ये क्या है? सिमेट्रिकल ईथर। और C2H5OCH3 इथाइल मिथाइल ईथर या फिर इथाइल बेंजाइल ईथर, ये क्या होंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर्स, क्योंकि ऑक्सीजन के एक साइड लगा है मिथाइल, एक साइड लगा है इथाइल, दोनों डिफरेंट ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल ईथर्स। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल। अब फर्स्ट वाला फिगर देखो, जो कार्बन है CH3C CH3CH3 CH2OH, हमें सिर्फ कौन सा कार्बन देखना है? जो OH ग्रुप से जुड़ा हो। अगर उसके ऊपर दो हाइड्रोजन हैं और एक एल्काइल है तो वो क्या होगा? प्राइमरी। अब सेकंड के अंदर देखो, ये क्या है? बताया था एलाइलिक अल्कोहल, लेकिन हमें बताना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि जो OH ग्रुप से कार्बन जुड़ा है वो दो हाइड्रोजन से और सिर्फ एक एल्काइल से, तो ये क्या होगा? प्राइमरी। थर्ड में भी क्या होगा? एक ही उससे जुड़ा हुआ है ये कार्बन, दो हाइड्रोजन से और एक एल्काइल से, तो ये भी क्या होगा? प्राइमरी। अब फोर्थ स्ट्रक्चर देखो, जो कार्बन OH से जुड़ा है उसके ऊपर क्या है? दो एल्काइल ग्रुप और सिर्फ एक हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अब नेक्स्ट फिफ्थ के अंदर क्या है? CH2 से, मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन वो किससे जुड़ा है? दो कार्बन से जुड़ा और एक हाइड्रोजन से, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। अब सिक्स्थ के अंदर क्या है? जो OH कार्बन से जुड़ा है वो तीन अलग अलग कार्बन से भी जुड़ा है, ठीक है, CH3 से और एक ये बेंजाइलिक वाला, तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। एलाइलिक एल्कोहल फाइंड आउट करने ही इसमें, तो एलाइलिक एल्कोहल कौन से होंगे? एक तो सेकंड फिगर, क्योंकि CH2 के साइड वाला क्या है? कार्बन है, डबल बॉन्ड से अटैच है। एक है सिक्स्थ फिगर कि जो OH से अटैच कार्बन है उसके एडजेसेंट में क्या है? C डबल बॉन्ड C, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके एलाइलिक एल्कोहल्स। अब इनका नोमेनक्लेचर, नामकरण जरूरी। एल्कोहल्स का नाम कैसे रखा जाएगा? कि जो कॉमन नेम होता है एल्कोहल्स का, इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप, वो किससे डिराइव होता है? एल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम से। एडिंग द वर्ड एल्कोहल टू इट, और उसके आगे क्या लगा देता है? एल्कोहल लगा दिया जाता है। जैसे CH3OH, CH3 को क्या बोलते हैं हम? मिथाइल। OH को क्या बोलते हैं हम? ओल। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल एल्कोहल। सीधा क्या नाम रख दिया आपने? मिथाइल एल्कोहल। लेकिन वो क्या था? कॉमन नेम। अब हम नेमिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? IUPAC के अंदर, ठीक है। तो जो नेम है अल्कोहल का वो डिराइव होगा फ्रॉम द नेम ऑफ एल्केन फ्रॉम विच एल्कोहल इज डिराइव्ड, मतलब एल्केन का तो नाम वो होगा जो डिराइव हुआ है वहाँ से, ठीक है। बाय सब्सटीट्यूटिंग E ऑफ एल्केन विद द सफिक्स ओल, जैसे इसका नाम क्या था? मिथाइल अल्कोहल था ना, लेकिन इसे क्या बोलते हैं? मिथेनॉल भी बोलते हैं, क्योंकि मिथेनॉल इसका क्या है? IUPAC नेम, और मिथाइल अल्कोहल इसका क्या है? कॉमन नेम, ठीक है। तो वो मिथेन अल्कोहल से मिथेनॉल कैसे बना? क्योंकि जो CH3 ग्रुप है उसे मीथेन बोलते हैं, तो उसका लास्ट का अक्षर E हटा के OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल, तो OL ग्रुप ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। अगर C2H5OH से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? C2H5 क्या होता है? इथेन, तो इथेन का E हटा के और OH के लिए ओल यूज़ करते हैं हम, तो OL उसके अंदर जोड़ दो, तो क्या हो गया? इथेनॉल। द पोजिशन ऑफ सब्सटीट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय न्यूमरल्स, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, पेरेंट चेन, इज नंबर स्टार्टिंग एट द एंड नियरेस्ट टू OH ग्रुप, मतलब जो लंबी सबसे पेरेंट चेन होगी उसे हम कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से OH ग्रुप जुड़ा हो। द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप एंड अदर सब्सटीट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम टू विच दीज आर अटैच्ड।
मतलब जो पोजीशन होगी OH ग्रुप की और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट की वो कहाँ से शुरू होगी, मतलब जिस साइड से नंबरिंग शुरू हुई है ना कार्बन एटम्स की जो अटैच हैं वहाँ से देखेंगे हम। फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, अब उन स्ट्रक्चर्स का नाम कैसे रखेंगे जहाँ पे 2 OH ग्रुप होंगे पॉलीहाइड्रिक या फिर ज़्यादा 2 से ज़्यादा OH ग्रुप अटैच होंगे। ई हेल्केन का वो रिटेन रह जाएगा एंड एंडिंग ऑफ OL इज एडिड। और क्या कर देंगे हम, OL ग्रुप ऐड कर देंगे। जैसे द नंबर ऑफ OH ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय एडिंग मल्टीप्लिकेटिव डाई, मतलब जितने भी OH जुड़ते जाएंगे ना उसके साथ क्या लगा देंगे हम, जैसे 2 OH ग्रुप हैं स्ट्रक्चर के अंदर तो क्या होगा डाई, 3 ग्रुप हैं तो ट्राई, 4 हैं तो टेट्रा, 5 OH ग्रुप होंगे एक स्ट्रक्चर के अंदर तो पेंटा। ऐसे करके हम सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देंगे। अब जो पोजीशन है OH ग्रुप का वो इंडिकेट होगा कैसे, बाय एप्रोप्रिएट लोकेंट, जैसे कि OH CH2 CH2 OH, इसका नाम क्या है इथेन 1,2 डाइओल, क्योंकि नंबरिंग कहीं से कर लो ये सिमेट्रिक है, जैसे लेफ़्ट टू राइट कर लो, CH2 को 1 और दूसरे CH2 को 2, तो 1 2 के ऊपर क्या लगा है OH ग्रुप, OH ग्रुप को क्या बोलते हैं ओल, 2 OH हैं इसका मतलब डाइओल। लेकिन सबसे पहले क्या होगा कार्बन एटम का नाम, अब 2 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं हम इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेन और फिर हाइफन फिर 1,2 डैश डाइओल, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम है और उनकी पोजीशन कहाँ है फर्स्ट और सेकंड के ऊपर। gives the common and IUPAC name of a few alcohols are example। अब देखो इसके अंदर क्या दे रखे हैं IUPAC नेम और कॉमन नेम दे रखे हैं कुछ एल्कोहल्स के, जैसे फर्स्ट है CH3OH, इसे हम क्या बोलेंगे कॉमन नेम में मिथाइल के साथ एल्कोहल लगाए तो मिथाइल एल्कोहल, और IUPAC में बोलते हैं मिथेन ओल। ठीक है, मिथेन का ई हट जाएगा और ओल लग जाएगा। अगला है CH3 CH2 CH2 OH, अब 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं हम प्रोपाइल, और ये स्ट्रेट चेन है इसलिए हम क्या लिखेंगे एन प्रोपाइल, मतलब नॉर्मल प्रोपाइल, इसका मतलब है कि सीधी कार्बन एटम की सीधी चेन जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल। लेकिन IUPAC में क्या लिखेंगे प्रोपेन और ई लास्ट का हटा के, और ओल ऑक्सीजन कहाँ पे लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो डैश 1 डैश ओल ऐसे। अब दूसरा क्या है 2 डिग्री एल्कोहल है, तो OH ग्रुप किससे जुड़ा है उस कार्बन से जो 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। और IUPAC नेम क्या होगा प्रोपेन है ना, चेन को नेमिंग करेंगे आप लेफ़्ट से राइट, तो 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पे क्या है OH ग्रुप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन 2O। ठीक है, ऐसे ही सेम एन ब्यूटाइल एल्कोहल, एन ब्यूटाइल क्यों क्योंकि नॉर्मल सीधी चेन है, और ब्यूटाइल क्यों क्योंकि 4 कार्बन एटम है। ठीक है, IUPAC में कॉमन में क्या अलग है, एल्कोहल की जगह ओल लग जाएगा IUPAC में कॉमन नेम की जगह, और इसमें देखा जाता है ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर हैं या नहीं कॉमन नेम में, लेकिन IUPAC में क्या करना है सीधा नेमिंग करनी है, 4 कार्बन हैं तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, सीधा यूँ ही लिखना है। ठीक है, अब ऐसे करके आप देख लोगे, बस ये चीज़ याद रखना, जैसे कि कॉमन नेम कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर लिख देते हैं कि जैसे आपको पूछ लिया टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। टर्शी ब्यूटाइल कैसा होता है, वो कार्बन जिसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हों और एल्कोहल लगा, इसका मतलब 1 OH लगा होगा चौथे पोजीशन पे। ठीक है, जो 3 डिग्री कार्बन होता है 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो होगा टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, वो कार्बन जो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच हो और चौथा क्या हो OH ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा टर्शी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है, अब ऊपर वाला है आइसोब्यूटाइल, वो कार्बन एटम जो CH2 ग्रुप किससे जुड़ा हो CH3 CH3 ग्रुप से। ठीक है,
तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जितनी बार स्ट्रक्चर देखोगे, रिवाइज करोगे, उतना ही याद होगा। अब हैं पॉलीहाइड्रिक के कैसे नाम हो सकते हैं। अब ये जो ग्लिसरॉल है, इसका कई बार क्या दे देते हैं आपको, ये नहीं देते कि प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल का नाम दे दिया और फिर बताओ कि कितने OH ग्रुप हैं। आपको सीधा लिख देंगे ग्लिसरॉल की रिएक्शन दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका IUPAC नेम क्या है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ठीक है, प्रोपेन क्यों, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है, और 1 2 3 3 OH ग्रुप हैं लगातार तीनों कार्बन के ऊपर, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। अब जो साइक्लिक एल्कोहल्स हैं वो नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग OH ग्रुप अटैच टू C1। मतलब जो साइक्लिक एल्कोहल हैं आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स, उनका प्रीफिक्स क्या यूज़ करेंगे हम, साइक्लो, कंसीडरिंग OH ग्रुप अटैच टू C1। और कार्बन मतलब जहाँ से OH ग्रुप अटैच है ना, वहीं से नंबरिंग 1 नंबर दे देंगे हम उसी कार्बन के ऊपर। ठीक है, जैसे साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लो क्यों लिखा गया, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक एल्कोहल है, क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना कार्बन का, 6 कार्बन आपस में क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो ये यूज़ हो गया साइक्लो। हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन एटम है, एन सिंगल बॉन्ड है, ओल है OH ग्रुप के लिए। ठीक है, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो, इसके अंदर मेन क्या है, दो नहीं, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एक तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो साइक्लो 5 कार्बन एटम है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, ओल पहले पोजीशन पे ओल है, तो सीधा ओल। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से हुई है, जो OH ग्रुप है ना वहाँ से नंबर 1, और जो दूसरे सब्सटीट्यूएंट होंगे ना वहाँ पे नंबर 2। तो OH ग्रुप पहले नंबर पे है और CH3 क्या हो गया, दूसरे नंबर पे, तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 2 ओल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट हमें पहले लिखना है, उसकी पोजीशन लिख के हाइफन लगा के सब्सटीट्यूएंट का नाम, और फिर लिखना है हमें साइक्लो और जितने कार्बन की रिंग है वो, और फिर एन अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ओल OH ग्रुप के लिए। ठीक है, अब है फिनोल, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है बेंजीन के, मतलब जो बेंजीन के ऊपर सीधा OH ग्रुप लगा है डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएंगे हमारे फिनोल। इट इज़ इट्स कॉमन नेम, ये क्या है इसका कॉमन नेम, लेकिन ये एक्सेप्ट किया है किसने, IUPAC नेम के अंदर। एज स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इन्वॉल्व अ बेंजीन रिंग, फिनोल के अंदर क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है। इन इट्स सब्सटीट्यूएंट कार्बन द टर्म ऑर्थो। हाँ, अब इसके अंदर क्या होगा, ऑर्थो का मतलब होता है 1 2 पोजीशन पे, मतलब कोई 2 सब्सटीट्यूएंट लगे, जैसे OH ग्रुप है वो किस पे लगा है, पहली पोजीशन पे भी लगा है और सेकंड पोजीशन पे भी, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, दोनों किस पोजीशन पे हैं, ऑर्थो पे। दूसरी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि जैसे मतलब बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, उसके अंदर क्या होता है 1 2 3 4, जैसे ये साइक्लोहेक्सेनोल है, इसके अंदर क्या है 6 कार्बन है ना, बेंजीन क्या होती है, बस इसके अंदर क्या होंगे 3 डबल बॉन्ड होंगे जो रेजोनेंस में होंगे। ठीक है, तो आप इमेजिन करके देखो इस चीज़ को, जैसे ये OH पहली पोजीशन पे है ना, दूसरी पोजीशन पे OH होगा, तो वो क्या होगा, और तो एक सेकंड, हाँ देखो ये रहा, इससे अच्छे से समझ में आएगा। जो ओक्रिसोल है, इसके अंदर क्या है, सब्सटीट्यूएंट क्या है, एक तो OH ग्रुप है। ठीक है, उसके साइड में सेकंड पोजीशन पे क्या है, CH3, तो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, वो किस पे हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे, तो ये क्या होगा, ओक्रिसोल। कॉमन नेम के अंदर यूज़ होते हैं ऑर्थो पैरा मेटा, IUPAC के अंदर नहीं होते। IUPAC में सीधा लिख देंगे कि कौन सी पोजीशन, पहले सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन फिर फिनोल, सीधा। अब देखो इसके अंदर क्या है, और ये कॉमन मिस्टेक मत करना कि ये ऐसे लिख देना कि साइक्लोहेक्सेन या फिर बेंजीन लिख दिया फिर OH ग्रुप अलग लिख दिया, नहीं, ये सीधा है ना फिनोल ग्रुप है, C6H5OH सीधा क्या होता है, फिनोल ग्रुप। तो आप नेमिंग कैसे करोगे, जैसे जो सब्सटीट्यूएंट है कौन सी पोजीशन पे वो पोजीशन, फिर उसका नाम, और फिर सीधा फिनोल लिखोगे, ये नहीं कि बेंजीनोल, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर
नेक्स्ट है मेटाक्रिसोल। मेटा का मतलब होता है दो सब्स्टिट्यूएंट किस पे पता प्रेजेंट हो, पहली और तीसरी पोजीशन पे। और जो सिक्स्थ है उसके अंदर क्या होता है, पैरा का मतलब होता है पहली और चौथी पोजीशन, ठीक है। CH3 जैसे OH ग्रुप है उसके पहला नंबर वो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे क्या है CH3, तो ये क्या हो गया 1,4 को क्या बोलते हैं हम, पैरा। 1,3 को बोलते हैं हम मेटा, 1,2 को बोलते हैं हम ऑर्थो। तो ये पहले अजीब सी चीज़ें लगेंगी लेकिन यूज टू हो जाओगे जब लास्ट तक जाओगे ना चैप्टर के। अब देखो, डाई हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर नोन एज 1,2, 1,3 एंड 1,4 बेंजीन डायोल। मतलब जिसके अंदर OH ग्रुप पहले तो क्या है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो ये क्या होंगे ऑर्थो। रिसोर्सिनोल में क्या है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है OH ग्रुप, तो ये क्या हो गए मेटा। OH ग्रुप हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनोल के अंदर क्या है फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट अगर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे हैं तो हम पैरा बोलेंगे, फर्स्ट और थर्ड पे हैं तो ऑर्थो, मेटा, और फर्स्ट और सेकंड पे हैं तो ऑर्थो, ठीक है। ये IUPAC नेम याद कर लेना क्योंकि कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे नीट में IIT में तो क्या करते हैं सीधा आपको लिख देंगे जैसे कैटिकोल का स्ट्रक्चर, तो नीचे ऑप्शन में आपको यही नहीं पता होगा कि कैटिकोल दिखता कैसा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जैसे जो नाम है ना क्रिसोल आ गया इसके अंदर, इसका मतलब होता है 2-मिथाइल फिनोल। और ये कैटिकोल क्या होता है बेंजीन 1,2 डायोल। जब आपको IUPAC नेम याद होगा ना साथ में कॉमन नेम के साथ तो आप इजीली बना लोगे। देखो कैटिकोल है ये आपको नहीं आता, बेंजीन तो आती है ना बनानी, C6H5 या फिर C6H6, ठीक है। सीधी क्या आप करो एक बेंजीन रिंग बना दो और फिर क्या होगा 1,2 डायोल, पहले और दूसरी पोजीशन पे OH ग्रुप लगा दो, बन गया आपका कैटिकोल। वैसे ही रिसोर्सिनोल, अब आपको ये नहीं आता कि रिसोर्सिनोल क्या है, स्ट्रक्चर याद ही क्यों करना है, सिर्फ IUPAC नेम याद रखो। रिसोर्सिनोल को और क्या बोलते हैं IUPAC नेम में, बेंजीन 1,3 डायोल। बेंजीन बनाओ सीधा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे OH लगाओ, क्या हो गया रिसोर्सिनोल बन गया। सेम हाइड्रोकिनोन या फिर क्विनोल। अब ये देख के आपको लगेगा कैसे क्या सा स्ट्रक्चर होता होगा, लेकिन आप अगर इसका IUPAC नेम याद कर लेते हो बेंजीन 1,4 डायोल, बस हो गया याद। हाइड्रोकिनोन की स्ट्रक्चर कोई पूछ ले बना के दिखा, 1 सेकंड में बना दोगे। पहले एक बेंजीन रिंग फिर फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे OH ग्रुप बन गया, हो गया क्विनोल या फिर हाइड्रोक्विनोल। अब क्रिसोल देख लो आप, क्रिसोल के अंदर क्या होता है एक OH ग्रुप होगा और एक CH3 ग्रुप होगा एक बेंजीन रिंग पे, ये याद रखना। अब क्रिसोल बोल दे इसका मतलब ऑर्थो का मतलब होता है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, मेटा पे होता है फर्स्ट और थर्ड पे सब्स्टिट्यूएंट, और पैरा पे होता है फर्स्ट और फोर्थ के ऊपर, बस हो गया। अब है ईथर का कॉमन नेम। ईथर जो कॉमन नेम है ईथर का वो डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एल्काइल और एराइल ग्रुप, written as separate words in alphabetical order, adding the word ether at the end। मतलब क्या करना है, जो कॉमन नेम है ईथर के वो डिराइव होते हैं किससे, जो एल्काइल या फिर एराइल ग्रुप है ना हमारे उनके नाम से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सेपरेट करो, लिखो और क्या लिख दो लास्ट में ईथर। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा, वैसे नहीं आएगा। जैसे CH3O CH3 अल्फ़ाबेटिकली देखो पहले क्या आता है इथाइल आता है, मिथाइल से E आता है M से पहले, ठीक है। तो जैसे ये दे दिया आपको CH3O C2H5, ये पता होता है आपको CH3 को बोलते हैं हम मिथाइल, है ना, C2H5 को क्या बोलते हैं हम इथाइल। अब देख लो सीधा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, E पहले आता है M से, तो हम क्या लिखेंगे इथाइल मिथाइल, और ईथर क्या होता है एक साइड एल्काइल बीच में ऑक्सीजन आ गया, दूसरी साइड एल्काइल ROR, ठीक है। तो वो क्या हो गया ईथर, पीछे लिख दो ईथर। अब देखो कॉमन नेम और IUPAC नेम ये कैसे होंगे, CH3O CH3 है, CH3 को क्या बोलते हैं हम मीथेन या फिर मिथाइल, कॉमन नेम में मिथाइल वैसे मीथेन बोलते हैं, ठीक है। अब CH3O CH3 क्या है, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों साइड क्या है ऑक्सीजन के CH3 ग्रुप। कॉमन नेम क्या होगा डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना इसलिए डाई मिथाइल, और सीधा लिख दो ईथर।
अब IUPAC के अंदर क्या लिखना आपने, मिथऑक्सी, क्योंकि CH3O को लिख दिया आपने मिथॉक्सी और फिर लिख दिया मीथेन। ठीक है, ये था सिमेट्रिकल का। दूसरा भी क्या है, C2H5O C2H5। इसके अंदर C2H5 को हम बोलते हैं इथाइल या फिर C2H5O। ऑक्सीजन के साथ जब इथाइल हो तो उसे बोलेंगे हम इथऑक्सी। ठीक है, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो, जैसे मिथाइल था उसके आगे O लगा दिया मिथऑक्सी, इथाइल के आगे O लगा दिया इथऑक्सी, प्रोपेन के आगे O लगा दिया प्रोपऑक्सी। ठीक है, यूं करके ऑक्सी ग्रुप लगा देना, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, अब कॉमन नेम क्या होगा इसका, डाईथाइल, दो इथाइल है इसलिए, दो इथाइल है इसलिए डाईथाइल ईथर। अब IUPAC नेम कैसे होगा, C2H5O इथॉक्सी, आगे C2H5 है, इसे क्या लिखेंगे हम, इथेन, इथॉक्सी इथेन। ठीक है, अब अगला है CH3O CH2 CH2 CH3। अब ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक साइड क्या है मिथाइल ग्रुप, एक साइड क्या है प्रोपाइल ग्रुप। अब कॉमन नेम के अंदर तो आप क्या लिखोगे, सीधा मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। एन प्रोपाइल क्यों, स्ट्रेट चेन है प्रोपाइल की, पहले मिथाइल फिर एन प्रोपाइल फिर ईथर। ठीक है, अब IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, पहले पोजीशन पे मिथॉक्सी, CH3 के साथ O है और फिर लिखेंगे हम प्रोपेन। ठीक है, क्योंकि CH2 CH2 CH3 को लिखते हैं हम प्रोपेन। अब नेक्स्ट है C6H5O CH3, इसे क्या लिखेंगे, C6H5 क्या होता है अपना फिनाइल ग्रुप, और उसमें क्या होता है बेंजीन ग्रुप। ठीक है, तो कॉमन नेम के लिए क्या लिखेंगे हम, पहले मिथाइल फिर फिनाइल फिर ईथर, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है ना, पहले M आता है P से, पहले MNOP। ठीक है, तो पहले मिथाइल फिर फिनाइल फिर ईथर। अब IUPAC के अंदर क्या लिखना है, मिथॉक्सी बेंजीन, मतलब जो छोटा ग्रुप होगा ना उसके साथ ऑक्सीजन को भेज दो, उसे ऑक्सी बना दो। जैसे ऊपर क्या था CH3O और फिर आगे प्रोपेन था, तो छोटा कौन है, मिथेन होता है ना छोटा प्रोपेन से, तो मिथेन के साथ O लगा दो तो क्या बन गया मिथॉक्सी, और फिर उस अगले का नाम लिख दो प्रोपेन। इसी तरह C6H5O CH3 के अंदर क्या होगा, छोटा कौन है, मिथेन है ना बेंजीन से, तो मिथॉक्सी करके और फिर क्या लिख दो बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल, एनिसोल भी इसका नाम होता है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार क्वेश्चन में क्या लिख देंगे आगे जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, तो ये नहीं लिखेंगे कि मिथॉक्सी बेंजीन की रिएक्शन करवाओ, आपसे सीधा लिख देंगे कि एनिसोल की रिएक्शन करवा के दिखाओ। तो एनिसोल क्या होता है, मिथॉक्सी बेंजीन, C6H5O CH3। अब नेक्स्ट है C6H5O CH2 CH3। ऑक्सीजन के एक साइड लगा है बेंजीन, या फिर फिनाइल कॉमन में बोले तो, दूसरी साइड लगा है CH2 CH3 मतलब इथाइल ग्रुप। ठीक है, छोटा कौन है, इथाइल है ना बेंजीन से, तो पहले क्या लगेगा, इथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, फेनिटोल भी जिसे बोलते हैं। और IUPAC के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा जो छोटा ग्रुप हो। अब एक साइड तो 2 कार्बन है, एक साइड 6 कार्बन, तो छोटा कौन हो गया, 2 कार्बन, और 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, इथॉक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन जो ऐड हो गया इसके अंदर, ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सी हो जाएगा। ठीक है, तो इथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट है हेप्टाइल पेंटाइल मीथा ईथर। अब ये क्या करोगे आप, खुद से ट्राई करना। ठीक है, सिर्फ क्या बात याद रखनी है आपको कि जो पहला तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर होगा। ठीक है, जैसे मिथाइल पहले आएगा किससे, प्रोपाइल से। ठीक है, दूसरा IUPAC नेम के अंदर क्या करोगे आप, पोजीशनिंग भी मैटर करती है, अगर चेन ब्रांचिंग होगी ना चेन के अंदर तो। और ऑक्सीजन के साथ क्या जाएगा, छोटा ग्रुप जाएगा, जितने कम कार्बन वही ऑक्सीजन के साथ जाएगा। जैसे एक साइड इथेन है एक साइड मीथेन, तो मिथॉक्सी बनेगा, इथॉक्सी नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये लास्ट सेकंड देख लो एक बार, CH3O CH2 CH2O CH3, इसके अंदर क्या है, 2 ऑक्सीजन ग्रुप। तो हम कैसे करेंगे, हम नेमिंग करेंगे 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन।
ये पता है कैसे, जो CH2 है ना बीच में, उसे क्या नंबरिंग दे दो, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि अगर इन दोनों CH2 पे हाथ रख दो तो दोनों साइड क्या है, OCH3, ठीक है, लेफ़्ट में भी राइट में भी। तो आपने कहाँ से नंबरिंग करनी है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अब ये मत कर देना कि CH3 पहला नंबर, ऑक्सीजन दूसरा और CH2 तीसरा, नहीं, ऐसे नहीं होती नेमिंग। जो दो ऑक्सीजन के बीच में कार्बन आएंगे ना, उनकी नेमिंग देखी जाएगी, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन है तो उस मतलब सिर्फ कार्बन एटम्स को गिना जाएगा, ऑक्सीजन को बीच में नंबरिंग नहीं देनी हमें, ठीक है। जैसे CH2 तो ये क्या हो गया, 1 2। अब 2 कार्बन है इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम, इथेन, ठीक है। अब 1 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, OCH3, ये क्या होता है, मिथॉक्सी। अब ये 2 मिथॉक्सी लगे हुए हैं ना, फर्स्ट और सेकंड कार्बन दोनों पे, तो 1 2 डाईमिथॉक्सी क्या हो गया, इथेन, ठीक है। उसी तरह ये नीचे वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, 1 डाईमिथाइल 2 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पे क्या आएगा, CH3 दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ना, सेकंड नंबर पे क्या है, इथॉक्सी C2H5 के साथ O, तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक है। इफ़ बोथ द एल्काइल ग्रुप आर सेम, अगर दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हैं तो प्रीफिक्स डाई का यूज़ करेंगे एल्काइल ग्रुप से पहले, जैसे C2H5O C2H5, तो ये क्या है, डाईथाइल ईथर। अब IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या है, जो ईथर हैं वो रिगार्डेड होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस होगा, OR या फिर OAR ग्रुप से, ठीक है। R क्या होगा, एल्काइल, और AR होगा एराइल ग्रुप, जो बेंजीन रिंग है। अब जो लार्जर ग्रुप है उसे चूज़ करेंगे हम पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन के अंदर, और जो छोटा है उसके साथ चला जाएगा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अभी ये आप घर पे ट्राई करना, क्योंकि क्वेश्चन करने साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और जो ना हो वो पूछ लेना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की, इनके स्ट्रक्चर कैसे कैसे होंगे, ठीक है। थैंक यू।